पीडीएम के तमाम मुखालिफिन को एक पैगाम मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला आपके बाद इस पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल में एक नया सियासी इनकलाब का आगाज होने जा रहा है और मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला पीडीएम एक नई तारीख को रकम करेगा। और पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उसमें उसके जरिए से पिछड़ा दलित और मुसलमानों को उनसे सामाजिक न्याय हो, उनसे इंसाफ हो, उनसे उनको उनका हक मिले। और तमाम बहुत से सियासी नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं मगर हिस्सा नहीं देते हैं। चुनाव के वक्त तो सब बात करते हैं मगर चुनाव में वोट लेने के बाद वो सिर्फ अपने ही खास परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएम इस बात को आपके सामने साफ तौर पर रखना चाहता है कि अगर आप पहली तारीख के दिन यहां से पीडीएम के उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल साहब को अपना कीमती वोट देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि पिछड़ा दलित और मुसलमानों को न सिर्फ उनसे इंसाफ होगा बल्कि उनके लिए तरक्की की राहें बनाई जाएंगी। उनको वो मुकाम दिया जाएगा जो किसी सियासी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी कांग्रेस हो। हमारी कोशिश यही है कि पीडीएम के जरिए आप तमाम को आपका हक मिले। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप पीडीएम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए और अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए। ये पीडीएम सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं, हमारी पार्टी और पार्टी के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब के साहिबा के साथ रहेंगे और माताजी के हाथ को मजबूत करते रहेंगे। और मरहूम सोनेलाल पटेल साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ख्वाबों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो मेरी बहन पल्लवी पटेल ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इस बात को मैं आपकी बात जरूरी समझता हूँ कि अगर पल्लवी पटेल को सत्ता की जरूरत होती तो पल्लवी पटेल बीजेपी से जाकर सौदा कर लेगी। पल्लवी पटेल को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी अख्तियार की। पल्लवी पटेल को अगर सीट की जरूरत होती तो समाजवादी पार्टी में रहती मगर पल्लवी पटेल के सामने अपने बाप के सोनेलाल पटेल के ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है अपने कंधों पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ अपनी समाज के लिए बल्कि गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, जिसने पुलिस से कई मरतबा अपने जिस्म पर लाठियां खाई, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस बहादुर बेटी की, बहन का साथ दें और उन ख्वाबों को हम पूरा करें। और यकीन जानिए अगर वो ख्वाब पूरे होंगे, मुझे यकीन है कि वो ख्वाब पूरे होंगे तो वो सिर्फ पल्लवी पटेल के इनफरादी ख्वाबों की ताबीर नहीं होगी बल्कि वो तमाम के तमाम गरीब और मजलूमों के ख्वाबों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, चेहरा दिखिए। हाँ, हम दिख जाएगा चेहरा हमारा। केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए,
अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको ये पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं, क्या सरकार बदलेगी या फिर देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मर्तबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच।